सभापति महोदय, मैं इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे सबको बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है किसी भी सेवा संवर्ग जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक जब ये राज्य कर्मी का दर्जा पा लिए तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। राज्य के प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या +2 विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमने ये पहले भी यह मांग की थी कि इन शिक्षक, चूंकि शिक्षक जितना पुराना होता है उतना अनुभवी होता है, इसलिए जो हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, अनुभवी डॉक्टर के कारण ही उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा 67 वर्ष की गई है, उसी ढंग से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की भी सेवा निवृत्ति 67 वर्ष तक की जाए। सभापति महोदय, 7वां मेरा ये संशोधन है कि इस राज्य में जब सरकार बहुत दिनों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही थी, पूरे पद बिहार के खाली थे, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि जब तक हम रेगुलर बहाली नहीं करते हैं तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के आलोक में हम वहां अतिथि शिक्षक बहाल करें। बहाली हुई, एक ये सुन लिया जाता सर। ठीक है, तो सभापति महोदय, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम जो पद वैकेंट हैं उसके विरुद्ध में हम अतिथि शिक्षक बहाल करेंगे। बहाली हुई, बहाली की अर्हता क्या तय की गई कि जो यूजीसी के द्वारा जो अर्हता तय है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बहाली, रेगुलर बहाली होती है, वही अर्हता ये अतिथि शिक्षक रखते हैं और आज वर्षों से काम कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक की सेवा को सुनिश्चित किया है। कई राज्य ऐसे, उनकी सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने की बात कई राज्यों ने किया है। हम लोगों ने भी सदन में मांग किया था, मंत्री से बात हुई, बैठकें हुई, आश्वासन मिला, लगता था कि हो जाएगा। चूंकि माननीय सदस्य, बस अब खत्म हो रहा है। हाँ, 13 मिनट हो गए हैं। बस हो गया, 10 मिनट का समय, बस 2 मिनट और मांगेंगे। तो और सभापति महोदय, ये हम समझ रहे थे कि जब यूजीसी की जो अर्हता है, जो मानक है उनके शिक्षक की नियुक्ति के, जब उसी आधार पर ये यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर जिसको नियुक्ति का अधिकार हम यह सदन ने दिया है, उस एक्ट के तहत इन लोगों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे थे कि इस पर चर्चा काफी चली है। सरकार भी एक तरह से अन्य राज्यों में जो अधिसूचना जारी थी उस आधार पर कुछ न कुछ समीक्षा करने की बात कही थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम सोच रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसे अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसकी चर्चा होगी, लेकिन नहीं है।
इसीलिए मैंने इसका भी संशोधन डाला है। सभापति महोदय, आज जितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी सेक्टर के विद्यालय हैं, वहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब चीज ऑनलाइन ही कराती है। सरकार भी सब चीज ऑनलाइन ही मांगती है। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर का ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने संशोधन में यह भी मांग की है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत मदरसा विद्यालयों, सभापति महोदय, आज मैंने देखा भी है पेपर में, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है कि राज्य के जितने भी निजी छात्रावास हैं, छात्र के छात्राओं के और सख्ती से निगरानी और सुरक्षा तंत्र उस पर विकसित किया जाए, यह भी आवश्यक है कि शिक्षकों को, जो आज सभी शिक्षक बिहार के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना, हम इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से बोलने दीजिए ना। सर सब हम ध्यानाकर्षण समिति को दे रहे हैं, अब नहीं होगा, इतना समय लीजिएगा तो नहीं होगा। सर नहीं तो बोलिए ना, मंत्री जी को बोलने दीजिए। उल्टा दिए हैं सर, बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए, बताइए, प्रश्न पूछ के पूछिए ना, क्या प्रश्न है? प्रश्न का जवाब जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो इसीलिए तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या गलत किए हैं? ये दिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है, वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा, जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो से 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। हमारा प्रश्न है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कांडिका 8 के 8.1 विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है और विभाग से इसका आंसर सकारात्मक आया है, लेकिन अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा पूर्ण तरीके से। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 8 वर्षों में जो कालबद्ध प्रोन्नति का स्कीम आया है, उसका भी पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे शिक्षकों को। हमारा ये मांग है सरकार से, माननीय महोदय, कि एक तो हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल का लाभ मिल रहा है, ना ही उनका कोई ग्रेचुटी का लाभ मिल रहा है। एनपीएस स्कीम में भी वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है। हमारा सरकार से मांग है कि उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि उनके आने वाले समय में उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब इतनी सारी लाभ उनको नहीं मिल रही है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूर्व की सेवा का गणना कर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए और उसके उपरांत जो है ग्रेचुटी, पेंशन या मेडिकल सुविधा जो अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का नया स्कीम आया है, तो उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनका भी आगे का जीवन सुगम हो। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसके आलोक में मैं जानकारी देना चाहता हूं। विभाग ने प्रोन्नति के लिए पत्र निकाल दिया है, लेकिन सभी जिले में अपनी अपनी मर्जी से कोई निकाल रहे हैं या कोई नहीं निकाल रहे हैं।
वेतन संरक्षण का प्रावधान भी अभी स्पष्टतः नहीं किया गया है, जिसके चलते आपको एक एसओपी बना करके भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रोन्नति का उत्तर में विभाग ने स्वीकार किया है, माननीय मंत्री महोदय ने ये किया है, जो कि 8 वर्षों में प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन महोदय, जिनकी सेवा 16 वर्ष हो गई, उनको तो अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, तो 8 वर्ष पर आपने प्रोन्नति दिया, कोई 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने उनको एक बड़ा निर्णय लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दिया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो इस तरह का पत्र विभाग द्वारा एक जनरल निकलना चाहिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ताकि प्रोन्नति का लाभ जल्द से जल्द मिले। अन्यथा वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कितने दिन तक वो दौड़ेंगे वहां कार्यालय, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए उसको धरातल पर लाने के लिए मंत्री महोदय पत्र यहां से जाना चाहिए। एक मिनट प्रोफेसर। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले, और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है, बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी, और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं। तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है, वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न।